आप कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें लोन कहाँ से मिले। अभी नया जो बजट अलाउंस किया गया है उसमें हम लोगों के लिए यानी व्यापार करने के लिए एक बढ़िया सा ऑप्शन आ गया है। इसमें से हमें पहले मुद्रा लोन में 10 लाख का हमें लोन मिलता था, अब वही लोन हमें 20 लाख का मिलेगा। जिसमें से बैंक में जब जाया करते थे ना तो बैंक कोलेट्रल मांगा करता था कि आपको हमें कोलेट्रल देना पड़ेगा, जिसमें से बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिल पाता था। तो अब उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आपको कैसे लोन मिल जाए। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो भी मिले सबसे पहले आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर लीजिएगा। सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है और सही जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, बट आप लोग इतने सारे लोग हैं वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए क्या है कि अभी जो नया बजट आया है जिसमें से मुद्रा लोन में हमें 20 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें से जो एसएमई का 2% का हमें सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब क्या है कि अगर हमारा कहना चाहिए कि अगर 1 लाख का हम लोन लेते हैं तो 8.86 मतलब 8.5% माना जाए तो 8.5% हमें सालाना इसमें इंटरेस्ट लगेगा। सालाना इंटरेस्ट है। और अगर हम कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो हमें 16% 24% में आपको इंटरेस्ट लगता है। तो एक अपना अपना एक बैंक का रेट ऑफ रेपो रेट रहता है और जिसमें से आपको वो अपना सेट करके दे देते हैं। पर जब आप लोन लेने जाएं, चाहे आप सरकारी बैंक में लेने जाएं या आप प्राइवेट बैंक में लेने जाएं, तो सबसे पहले ये जरूर आप क्लियर करें कि हमें की फैक्ट जानकारी चाहिए। सर की फैक्ट हमें स्टेटमेंट आप दे दीजिए। ये की फैक्ट क्या होता है मैंने वीडियो बनाई है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को आप समझ लीजिएगा, बट मैं छोटा सा आपको एग्जांपल तौर पे बता देता हूँ। की फैक्ट वो जानकारी होती है कि आपको टोटल अमाउंट का लोन सेंक्शन कितना हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है, आपको क्या क्या बैंक चार्जेस आपसे लेगी, कितने साल के लिए लेगी और हर साल कौन सा चार्जेस लेंगी। तब आप उसके की फैक्ट आप पहले अगर आप मांग लेंगे तो आपसे बैंक में ये समझा जाएगा कि इस व्यक्ति को लोन की जानकारी है, तो हम इसको किसी भी तरह से हेड एंड चार्ज नहीं ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आरबीआई ने रूल्स जारी किया है, तो ये जरूर आप लीजिएगा। अब बात करते हैं कि लोन आपको मिलेगा कैसे। देखिए क्या है कि आप जाइए ऑनलाइन, आप मुद्रा पे मुद्रा.com सर्च करिए, चाहे एसबीआई का हो, चाहे यूनियन बैंक का हो, इंडियन कोई भी बैंक का हो, आप उस बैंक से मुद्रा लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन, तरुण लोन और किशोर लोन, आप ये लोन ले सकते हैं। किशोर लोन जो होता है 5 लाख कर दिया गया है और तरुण लोन 10 कर दिया है, मुद्रा 20 कर दिया गया है। तो ये आप स्कीम के तहत ले सकते हैं। इसमें से आपको कुछ भी नहीं देना है। एक आपको जिस पार्ट्स के लिए ले रहे हैं यानी मशीनरी के लिए ले रहे हैं तो मशीनरी का आपको कोटेशन चाहिए और तो आपको कोटेशन देना है, एक आधार कार्ड देना है, एक पैन कार्ड देना है, और अगर आप रेंट से रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट देना है, या आप स्वयं का है तो उसमें आपको कुछ भी नहीं देना है, एक खसरा नंबर दे देना है इसमें से, और आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको डीपीआर तैयार करके वहाँ दे देना है। और ये प्रक्रिया अगर बैंक में आप कोशिश ये करें कि अगर आपको लोन देने से मना कर रहा है तो आपको उसमें आप उनको ये सारी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करिए और उनके बैंक के एड्रेस में दीजिए, बाय कोरियर दीजिए, तो आपके पास एक रिसीविंग रहेगी कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर दिया और उनके पास भी आपको पास एक रिसीविंग आ जाएगा। अगर इसके बाद भी बैंक लोन नहीं देता है तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं उस बैंक के अगेंस्ट, तो बैंक तुरंत एक्शन लेगा और आपको बुला के लोन देगा। तो अगर मुद्रा लोन में 8.5% का है तो आपको 2% आप सब्सिडी कैसे मिलेगी। देखिए सिटी में चार्ज जो होता है तो सिटी में चार्ज सरकार इंश्योर करती है कि अगर किसी भी प्रकार से आप लोन लिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे मैंने लोन लिया, यहाँ पास मैंने मुद्रा लोन लिया
20 लाख का, तो उसमें हमें 20 लाख में 2% का सिटी में चार्ज लगता है। जो सिटी में चार्ज है तो वो सरकार हमसे ले लेती है। तो उसमें से क्या होता है कि अगर कल इन केसेस हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, मतलब हम लोन नहीं भर पा रहे हैं या कुछ भी है ऐसा, तो हमें सरकारी बैंक वाले जो है ना हमारे ऊपर दबाव नहीं बना पाएंगे। वो सरकार टोटल लोन उनको भर देगी, मतलब उनको हमें परेशान करने की जरूरत नहीं। बाकी वैसे तो वो परेशान करेंगे, सर आपका लोन है, आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं, आप उसको दीजिए। और देखिए जनरल सी बात ये है कि आप अगर ईएमआई लोन ले रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम आप वहां पास ईएमआई जमा करिए। उससे क्या है, आपकी सिविल अच्छी बनती है और आप बैंक के नज़र में एक अच्छे बनते हैं। और कल अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बैंक तुरंत आपको दे देगा, क्योंकि अगर आपका ट्रैक अच्छा होगा, मतलब ये होता है कि अगर वैसे कहते हैं ना कि अगर हमने किसी को टाइम पे पेमेंट दिया और उसने टाइम से लौटा दिया तो हमारा एक विश्वास होता है कि आदमी सही है, हम उसको पेमेंट हमें दे देना चाहिए। तो आप इस कंडीशन में आप इसको करके आप एक अच्छे से बैंक से रिलेशन बना सकते हैं। और अगर जितनी आपकी ईएमआई अगर बन रही है और ईएमआई बन रही है, तो अगर आप उसको ये चाहते हैं इंटरेस्ट फ्री, अगर आप लोन चाहते हैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन आप कैसे मिल सकता है, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आपको इंटरेस्ट फ्री भी लोन मिल जाएगा। अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।